डेविड ने अपने जीवन में बहुत सारे निगेटिव अनुभवों को ईंधन के रूप में यूज करना शुरू किया। वह अपने डर और दर्द को एक माइक्रोफोन में बोलकर रिकॉर्ड करते थे और फिर उसे बार बार सुनते थे। डेविड गॉगिंस एक ऐसा नाम है जो दृढ़ संकल्प, साहस और सीमाओं को तोड़ने का प्रतीक है। अमेरिकी नेवी सील, अल्ट्रा मैराथन धावक, अल्ट्रा साइक्लिस्ट और प्रेरणादायक वक्ता डेविड गॉगिंस ने अपने जीवन में अभूतपूर्व संघर्षों का सामना किया और उन्हें ताकत में बदल दिया। डेविड गॉगिंस का नाम हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो असंभव को संभव बनाने का सपना देखता है। डेविड गॉगिंस की किताब नेवर फिनिश्ड एक ऐसी कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। यह किताब डेविड के जीवन के उन पहलुओं को उजागर करती है जो उन्हें एक साधारण इंसान से असाधारण व्यक्ति बनाते हैं। उनका बचपन संघर्षों और कठिनाइयों से भरा हुआ था। उनके पिता टेरेंस गॉगिंस का व्यवहार बहुत ही कठोर और शोषणकारी था। बचपन में डेविड और उनके परिवार को घरेलू हिंसा, गरीबी, नस्ली भेदभाव और वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। डेविड गॉगिंस का बचपन आसान नहीं था। जब वह 24 साल के थे तब वह एक रेस्टोरेंट में कीड़े और कॉकरोच मारने का काम कर रहे थे। उनका वजन 130 किलो से भी अधिक हो चुका था और वह अपने जीवन से बहुत निराश थे। उनके पिता एक हिंसक व्यक्ति थे जो बेवजह ही डेविड और उनकी मां को मारते थे। इस हिंसा ने डेविड के मन में एक गहरा डर बैठा दिया था। उन्होंने अपनी भावनाओं को महसूस करना बंद कर दिया ताकि वह अपने आप को इमोशनल रूप से बचा सके। डेविड के पिता ने उनके आत्मसम्मान को तोड़ दिया था। वह उन्हें नीचा दिखाते थे और उनकी बेइज्जती करते थे। जब एक इंसान का आत्मसम्मान खत्म हो जाता है तो उसे नीचे दबाकर काबू करना आसान हो जाता है। डेविड के साथ भी यही हुआ। उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां थोड़ी सी भी कठिन हो जाती वह हार मानकर बैठ जाते। उस वक्त डेविड गॉगिंस का वजन लगभग 300 पाउंड था और वे अस्थमा तथा अन्य स्वास्थ्य बीमारियों से जूझ रहे थे। डेविड के स्कूल के बच्चे और उनके खुद के दोस्त उन्हें बुली करने लगे थे। पढ़ाई में उनकी खास रुचि न होने के कारण उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही थी, जो उनके भविष्य को और उनके आत्मविश्वास को प्रभावित कर रही थी। कई लोग उनके चेहरे पर हंसते थे, तुम काले हो, तुम मोटे हो, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उन्होंने सिर्फ 3 महीने में 100 पाउंड से भी ज्यादा वजन कम करने के लिए प्रशिक्षण लिया और इस दौरान उसने कड़ी मेहनत की। उसकी मेहनत रंग लाई और आखिरकार उसे सील में भर्ती कर लिया गया। डेविड ने अपने जीवन में बहुत सारे निगेटिव अनुभवों को ईंधन के रूप में यूज करना शुरू किया। वह अपने डर और दर्द को एक माइक्रोफोन में बोलकर रिकॉर्ड करते थे और फिर उसे बार बार सुनते थे। यह टेक्निक उन्हें अतीत के दर्द से मुक्त कराने में मदद करती थी। वह समझ गए थे कि अगर वह अपने दर्द को सामने ला सकते हैं और उसे बार बार सुन सकते हैं तो वह उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर मिलने वाले निगेटिव कमेंट्स को भी डेविड ने अपने लिए प्रेरणा का स्रोत बना लिया। वह उन कमेंट्स को रिकॉर्ड करके बार बार सुनते थे और उन्हें अपने वर्कआउट और दौड़ के लिए प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करते थे। डेविड का मानना है कि हमें किसी भी भावना को बेकार नहीं जाने देना चाहिए क्योंकि वह ईंधन है जो हमें हमारी मंजिल के और करीब ले जा सकता है। डेविड ने अपने जीवन में कई बड़े लक्ष्य बनाए, लेकिन जब भी कोई बड़ी चुनौती आती वह हार मान लेते थे। एक बार डेविड गॉगिंस अपने घर बैठकर नेवी सील की डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे। ये यूएस आर्मी के वे लोग थे जो ट्रेंड होते हैं एयर, लैंड और सी पर। इनकी ट्रेनिंग इतनी खतरनाक होती है कि इसको पूरा करने के बाद कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में सरवाइव कर सकता है। पर इसकी सबसे खराब बात यह है कि अधिकतर लोग इसे बीच में ही छोड़ देते हैं। टीवी पर चल रही उस वक्त की वो डॉक्यूमेंट्री डेविड गॉगिंस का ट्रिगर मोमेंट था। उसी वक्त डेविड ने डिसाइड कर लिया था कि मुझे अब ऐसी ही लाइफ जीना है और इसके लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने 3 महीने में 48 किलो वजन घटाया और 1 साल से अधिक समय तक प्रशिक्षण लिया। लेकिन जब वह प्रशांत महासागर में नेवी सील के प्रशिक्षण के दौरान एक बड़ी लहर से टकराए तो उन्हें लगा कि वे हार जाएंगे। उस समय डेविड ने अपने भविष्य के बारे में सोचा। उन्हें एहसास हुआ कि अगर वे यहाँ हार गए तो वापस उन्हें कॉकरोच मारने की नौकरी करनी पड़ेगी। यह सोचकर अपने आप को संभाला और अपने सपने को पूरा करने के लिए दर्द को सहना शुरू किया। डेविड ने सीखा कि जीवन में कभी कभी हमें दर्द को सहकर ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना पड़ता है। सन 2019 में डेविड को लेडविल नामक 100 मीटर लंबी अल्ट्रा मैराथन में भाग लेने का निमंत्रण मिला। उस समय डेविड की उम्र 44 साल थी। उनकी 2 हार्ट सर्जरी हो चुकी थी।
उनके पास रेस को मना करने के लिए कई बहाने थे, लेकिन उन्होंने फिर भी रेस में भाग लेने का निर्णय किया। लेडविल 100 रेस 10,000 फीट की ऊंचाई पर होती है, जहां की जलवायु बहुत कठिन होती है। डेविड ने रेस से 2 हफ्ते पहले वहां पहुंचकर ट्रेनिंग शुरू कर दी। उन्हें सांस लेने में समस्या हो रही थी और उनके पैर ठीक से काम नहीं कर रहे थे, लेकिन डेविड का दिमाग मजबूत था। उन्होंने 23 घंटे में 100 मील की दूरी पूरी कर ली थी और साबित कर दिया कि अगर आपके अंदर महान बनने की इच्छा है तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। डेविड के नाना सार्जेंट जैक उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब डेविड 8 साल के थे तब उनकी मां ने उनके पिता को छोड़ दिया और डेविड को लेकर अपने माता पिता के घर रहने लगी। सार्जेंट जैक एक सख्त व्यक्ति थे जो हर काम को सैन्य अनुशासन के साथ करते थे। वह डेविड को रोज सुबह 5:30 उठाकर काम पर लगा देते थे और डेविड को वो सारे काम करने पड़ते थे, चाहे उसका मन हो या ना हो, जैसे घास काटना, सफाई करना इत्यादि। एक दिन डेविड ने देखा कि सार्जेंट जैक की उंगलियां टूट गई थीं, लेकिन उन्होंने दर्द की एक भी आवाज नहीं निकाली। इस घटना ने डेविड को बदल दिया। उन्होंने सोचा कि अगर वह सार्जेंट जैक जितना सख्त बन जाएं, तो वह अपनी जिंदगी की सारी समस्याओं को हल कर सकते हैं। डेविड ने मोआब में अल्ट्रा मैराथन में भाग लेने का निर्णय लिया। यह उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उन्होंने इतनी लंबी दूरी की रेस पहले कभी नहीं दौड़ी थी। रेस के दौरान डेविड की टीम ने एक गलती की, जिसकी वजह से वह 10 मील गलत दिशा में चले गए, लेकिन डेविड ने गुस्सा होने के बजाय तुरंत सही दिशा में दौड़ना शुरू कर दिया। जब वह 200 मील की दूरी तक पहुंचे तो उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि उनके फेफड़े में खून और प्लाज्मा भर गया है। कुछ घंटे बाद डेविड को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन डेविड ने हार नहीं मानी। उन्होंने रेस का बचा हुआ 40 मील का हिस्सा पूरा किया और साबित कर दिया कि अगर आपके पास सही टीम और दृढ़ संकल्प है तो आप किसी भी समय चुनौती का सामना कर सकते हैं। सन 2020 में डेविड के घुटने की सर्जरी हुई। डॉक्टर ने बताया कि वह कम से कम 6 महीने तक ठीक से चल भी नहीं पाएंगे, लेकिन डेविड ने सर्जरी के सिर्फ 3 महीने बाद ही 444 मील की साइकिल की रेस पूरी करके सबको चौंका दिया। उन्होंने साबित किया कि अगर आपके अंदर जुनून और दृढ़ संकल्प है तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। सन 2021 में डेविड ने स्मोक जंपर ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। यह ट्रेनिंग बहुत कठिन होती है और उसमें ज्यादातर 20 से 25 साल के युवा भाग लेते हैं। डेविड की उम्र 47 साल थी, लेकिन उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने बर्फीले मौसम में लंबी दौड़ लगाई और साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। मित्रों, डेविड गॉगिंस की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प और जुनून है तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। डेविड ने अपने जीवन में कई बार हार का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने डर और दर्द को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया और अपने सपनों को पूरा किया। डेविड की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने आसपास के लोगों को सही तरीके से चुनना चाहिए। सही टीम और सही लोग आपको आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। डेविड ने अपने जीवन में कई बार यह साबित किया कि अगर आपके पास सही मानसिकता और दृढ़ संकल्प है तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने डर और दर्द को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। यह कहानी है साहस, संघर्ष और खुद को पार करने की शक्ति की। यह उस लड़के की कहानी है जो दीवार के सहारे खड़ा रहा, जिसने कुछ भी नहीं से शुरुआत की। डेविड गॉगिंस की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, यह उन सभी के लिए प्रेरणा है जो खुद को साबित करना चाहते हैं। उन्होंने हर मोड़ पर उन पलों को अपनाया जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। उन पलों में यह सवाल सामने आता है जो हम सभी से जुड़ा है, क्या आप अपनी कहानी में नायक बनने का साहस रखते हैं? आप जो निर्णय लेंगे वह आपके भाग्य का निर्धारण करेगा। दूसरों को यह मत कहने दीजिए कि आप कुछ हासिल नहीं कर सकते, तब भी जब वे आपको पीड़ित रूप में चित्रित करने की कोशिश करते हैं। एकमात्र पीड़ित वह दीवार है जिसे आप अपने लक्ष्य को पार करने के लिए पार करेंगे। अपने डर से न तो डरें और न ही घमंड से भागें। डर का सामना करें और वह खुद ही दूर हो जाएगा। डेविड गॉगिंस का संदेश साफ है, कभी समझौता मत करो, कभी रुको मत। कठिनाई इसलिए मायने रखती है क्योंकि वह आपको मजबूत बनाती है। यह आपको साबित करने का मौका देती है कि आप किस चीज से बने हैं। खुशी आसान रास्तों में नहीं, बल्कि उन संघर्षों में है जो आपको खुद से परिचित कराते हैं। तो मित्रों, क्या आप तैयार हैं
क्या आप तैयार हैं उस लड़के की तरह बनने के लिए जो दीवार के सहारे खड़ा रहा? क्या आप तैयार हैं डर का सामना करने के लिए और अपनी कहानी का नायक बनने के लिए? यह आपका समय है, यह आपकी यात्रा है। तूफान से भागिए मत, खुद तूफान बन जाइए। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आज की बुक समरी से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। यदि यह बुक समरी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।